जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय बाबा वैद्यनाथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय में बताने जा रहा हूँ जिसे आध्यात्म में कहते हैं शक्तिपात। मुझे कैसे शक्तिपात हुआ? आध्यात्मिक प्रवृत्ति में होने के कारण मैं अक्सर एक बाबा हैं परमहंस जी, उनके पास अक्सर जाया करता था। ये बात उस समय की है जब मेरी अवस्था 24 या 25 साल की होगी। बाबा परमहंस जी की सेवा, उनके सेवादार कल्लू थे। यह स्थान है दिव्यापुर, जो उत्तर प्रदेश में कानपुर और इटावा के बीच में पड़ता है। स्टेशन जो रेलवे का है उसका नाम तो फफूंद है, लेकिन वहाँ का जो नगर है या बस्ती है जो, उसको दिव्यापुर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाबा परमहंस जी के सेवादार कल्लू उनकी सेवा किया करते थे, और एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण मैं अक्सर कल्लू के साथ में बाबा जी की सेवा किया करता था। बाबा जी को नहलाना धुलाना, उनकी पॉटी साफ करना, उनको अंदर बाहर लेके जाना, क्योंकि काफ़ी वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके थे। ये सेवा मैं उनके साथ किया करता था। शाम को अक्सर हम जितने भी हमारे मित्र थे वो रेलवे ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे, और क्रिकेट खेलने के बाद अक्सर हम बाजार में चाय पीने के लिए जाया करते थे। चाय पीने से पहले जैसे ही हम रेलवे ग्राउंड से जब निकलते थे तो सबसे पहले हमारे सामने रेलवे स्टेशन के साथ ही बाबा जी की कुटिया थी। वहाँ पहले हम बाबा जी के दर्शन किया करते थे, उनके चरण स्पर्श किया करते थे, उसके बाद चाय पीने जाया करते थे। एक दिन की बात है कि हम सभी मित्र रेलवे स्टेशन के पास स्थित बाबा जी की कुटिया में शाम को खेलने के बाद जब उनके दर्शन करने के लिए गए तो लाइन लगा करके सारे हमारे मित्र खड़े थे, बीच में मैं भी था। सब अपने अपने बारी में बाबा जी के चरण स्पर्श कर रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो जैसे ही मैंने बाबा जी के चरण स्पर्श किए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक दिन में मुझे तारे दिखाई दे गए। एक बिजली सी कौंध गई मेरे दिल मस्तिष्क में। मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी ने मुझे थप्पड़ मार दिया है। दोस्तों, मेरा चेहरा उतर गया, मैं बिल्कुल गुमसुम हो गया कि आज तो मेरी बेइज्जती हो गई, बाबा जी ने मेरी बेइज्जती कर दी। जब बाबा जी के दर्शन करके सारे चाय पीने के लिए मार्केट में जा रहे थे तो मैं बिल्कुल उदास हो गया था। तो मेरे साथ के मेरे मित्रों ने पूछा कि क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं।
बड़ा मुझे पूछा गया, सारे मित्रों ने मुझसे पूछा भी ऐसा क्या हुआ जो तू इतना उदास हो गया है। मैंने उनको बताया कि आज बाबा जी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। सारे हैरान हो गए, क्योंकि मेरे जो आगे मेरा मित्र था उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे जो पीछे था उसने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, लेकिन मेरे साथ तो कुछ हुआ था। मेरे मस्तिष्क में एक ऐसे बिजली सी कौंध गई थी, जिसे कहते हैं ना कि थप्पड़ मार के किसी का दिमाग घूम गया हो, झन्नाटेदार थप्पड़। दोस्तों, मैं बड़ा उदास रहा। दूसरे दिन मैं सेवादार कल्लू से मिला। उनको मैं अक्सर कल्लू भाई कहा करता था। उम्र में वो मुझसे बड़े थे, लेकिन भाइयों की तरह भी उनसे प्रेम था और एक मित्रवत भी व्यवहार था हमारा। तो जब मैंने कल्लू से कहा, मैंने कि कल्लू भाई, मुझे तो बाबा जी ने थप्पड़ मार दिया था, तो वो बड़ा हंस के बोला नहीं नहीं, कुछ नहीं ऐसा, ये तुझे प्रसाद मिला होगा। दोस्तों, ये फिर भी मैं भूल नहीं पा रहा था। बाबा जी की कुटिया में एक बाबा आया करते थे, बाबा शांतिदास। जूना अखाड़े से जुड़े हुए थे, नागा बाबा थे। उनका मुझसे बड़ा प्रेम था। अक्सर जब भी वो आते थे और जब मैं उनसे मिलता था तो उनके साथ आध्यात्म की बातें हुआ करती थी। कुछ समय बाद बाबा शांतिदास जी का वहाँ पे आगमन हुआ। मैंने बाबा शांतिदास जी से कहा, मैंने बाबा जी, ये घटना मेरे साथ घटित हुई है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों हुआ। तो बाबा पहले तो बड़ी जोर से हंसे, बहुत जोर से हंसे, और मुझसे बोले कि ये तुझे मारा नहीं है, ये अपना प्यार दिया है, तुझे शक्तिपात किया है। दोस्तों, साधना तो मैं किया करता था, लेकिन शक्तिपात के बारे में सुना भी था, लेकिन उसको महसूस कभी नहीं किया था। और ना ही उस वक्त मुझे उसका एहसास हुआ कि ये क्या है। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं आध्यात्म के क्षेत्र में और आगे बढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि ये शक्तिपात क्या है। तो दोस्तों, ये कहानी है मेरे शक्तिपात की, कि बाबा परमहंस जी ने जो थंबनेल में मैं उनकी फोटो लगाऊंगा, ये बाबा परमहंस जी आज तो इस संसार में नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि उनकी दी हुई शक्ति आज मेरे साथ है। ऐसी ही एक और घटना बाबा जी से जुड़ी हुई आपके साथ और शेयर करूंगा। तब तक के लिए
मुझे विदा दें और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे वीडियो के बारे में जो आपको अच्छा लगे वो ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय बाबा भैरवनाथ।